स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जो भी हमारे प्यारे साथी यहाँ पर कांस्टेबल, फायरमैन और जेल वार्डन भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ गई है, जो कि 10,900 पद पे यह बहाली होने वाली है। यह TNUSRB के तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें आप 10वीं पास से ही स्टार्ट कर चुके हैं और सभी के लिए यह वैकेंसी हो सकती है। तो आप अगर 10 पास कर चुके हैं, 12th या ग्रेजुएशन तक अगर कंप्लीट कर चुके हैं, तो सभी के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपडेट निकल कर आ चुकी है। यह आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो जो भी हमारे प्यारे साथी सभी जो भी डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं और डिफेंस में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। यह बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही नरमी डेट जो क्लियर हो चुके हैं सभी के लिए वैकेंसीज का, और उनके लिए डालने का जो भी अप्लाई करने का कितना पैसा लग रहा है, कितने एजुकेशन और किस तरह से उसका प्रोसेस है, सब कुछ हम लोग इस विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और चलकर देखते हैं क्या इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज आपको साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि TNUSRB कांस्टेबल, फायरमैन एंड जेल वार्डन ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो इस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक एक करके सभी चेक कर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दूंगा बिल्कुल। तो गाइज, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फायरमैन रिक्वायरमेंट 2020 की तरफ से यहाँ पे निकल चुके 2 वेबसाइट दिए गए, एक यहाँ पर भी डाल के आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपको ओरिजिनल वेबसाइट जो है तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड TNUSRB, जिसका शॉर्ट नेम, आप यही डालिएगा तो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके अभी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाकर इसको कर सकते हैं। अगला यहाँ पे निकल के आता है, ये सभी वैकेंसीज बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। फिलहाल ये सब वैकेंसीज आपको आए नहीं है, जैसे जैसे आएगा सब कुछ मैं डीपली आपको बताता चलूँगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन भर्ती का। तो यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए तो हमने बिल्कुल आपको 10,009 से 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि आपको थंबनेल में देख चुके होंगे। तो पोस्ट नेम है कांस्टेबल, फायरमैन और जेल वार्डन। 3 पद यहाँ पे दिए गए, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं, प्रक्रिया अलग अलग हैं। सब कुछ हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। ये ऑल इंडिया जॉब है, आप लोग मेल या फीमेल जो भी हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और पूरे इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जरूरी नहीं है कि एक ही आप स्टेट में है तो इसी स्टेट में के लिए आपको फॉर्म भरना जा रहा है। तो अगला यहाँ पे पे स्केल की बात अगर की जाए तो पे स्केल के बारे में भी कुछ बता दिया गया है, जैसे कि पे स्केल यहाँ पे 18,000 से 52,000 स्पेस पर मंथ के लिए रखा गया है। जैसे कि फायरमैन, जेल वार्डन वैकेंसीज के लिए ये सारी पे स्केल बनाई गई है। फी की बात की जाए तो 130 रुपये ऑल इंडिया सभी के लिए रख दिए गए हैं, और आप उसी स्टेट से हो या किसी भी स्टेट के हो तो सभी के लिए 130 रुपये ही देने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एज की बात की जाए तो एज के लिए यहाँ पे लिमिटेड रखे गए हैं कि 18 साल से 24 साल के बीच में अगर आप हैं और आपका एज यहाँ पे 1 जुलाई 2020 तक कंप्लीट रूप से इस बीच में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। एज है जैसे कि SC ST OBC कैंडिडेट रिलेशन एज पर 1 गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, जैसे कि आपको 10 ईयर के थर्ड पर 3 इयर्स आपको यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उसको 10 साल के, और OBC के 3 साल और SC ST के 5 साल के छूट दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको 24-5-29 साल तक आप कर सकते हैं जो SC ST कैंडिडेट है, और 24-3-27 साल तक आप कर सकेंगे जो OBC के कैंडिडेट है। वही एक्स सर्विसमैन है, आप ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 10 साल के छूट हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको निकल के आ जाते हैं। जो भी हमारे प्यारे साथी फोर्स डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल बिंदास होकर तैयार हो जाइए और एक बार फिर से जुट जाइए इसके लिए। यहाँ पर इसी तरह से हाइट की बात की जाए तो मेल के लिए 1.65 और फीमेल के लिए 1.55 रखे गए हैं। ऑल इंडिया जोन कैंडिडेट 1 से 60 सेंटीमीटर, फीमेल 52 सेंटीमीटर रखे गए हैं, जो कि इंडियन कैंडिडेट के जोन में आते हैं। चेस्ट के यहाँ पे बात की जाती है कि नॉट मेंशन, यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए फिलहाल, और यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देने हैं। ये सबसे बहुत ही अहम भूमिका है, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है।
फ़ोटो सिग्नेचर तो सब में लगते ही। एजुकेशन के तौर पे 10th 12th पास अदर होना चाहिए, ग्रेजुएशन कर चुके हैं वहाँ तक आप अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके स्टेट का, कास्ट सर्टिफिकेट अपने स्टेट का होना चाहिए, पैन कार्ड या आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ आपको देना होगा जिसके साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आपको मेंशन करना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है ये सबसे अहम भूमिका है कि भाई आप उन लोगों को सिलेक्शन होगी तो होगी कैसे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रिटन एग्ज़ाम सर्वप्रथम, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट भी देने होंगे, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपको मेरिट बनेगा और आप ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10th मेट्रिकुलेशन जो सबसे न्यूनतम है, इक्विपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी बोर्ड के हों तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी स्टेट से हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लैंग्वेज की बात की जाए तो तमिल लैंग्वेज इज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड, क्लिक ऑल्सो ऑफिशियल एडवाइजमेंट फॉर कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखना है तो लैंग्वेज यहाँ पे बात की जाए तो तमिल लैंग्वेज में आप लोगों को फॉर्म 2 प्रकार से मिलेंगे, एक तमिल एक इंग्लिश में भी मिल सकेंगे। स्टार्टिंग डेट फ्रॉम है एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेट यानी कि आपको स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट 26 अक्टूबर को बताया जा रहा है। यह डेट आपको 13 दिसंबर तक, एग्ज़ाम का भी डेट क्वालिफाई कर दिए गए हैं कि भाई 13 दिसंबर को हम लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। आपके पास में मात्र 1 मंथ ही डेट है। अबाउट वैकेंसी के बारे में आपको हिंदी में जानकारी मिल सकती है। तमिलनाडु इन्फॉर्मेट सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड रिक्वायरमेंट 2020 यानी कि सभी के लिए बिल्कुल और अच्छे खुशखबरी की न्यूज़ निकल के आती है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 3 प्रकार से यहाँ पे देने होंगे। जैसे कि आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और आपको जैसे भी स्टेप बाई स्टेप आपको जैसे जानकारी चाहिए उसके लिए सर्वप्रथम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे विजिट कीजिए और आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विजिट करके आपको बता देता हूँ। इस तरह से जैसे ही विजिट कीजिएगा तो ये ले जाएगा आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट TNUSRB कांस्टेबल फायरमैन या जेल वार्डन ऑनलाइन जिस प्रक्रिया जहाँ से होने वाली है वहाँ पर लेकर जाएगा और वहाँ से अच्छे से आप लोग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप लोग जाकर यहाँ पे ऑनलाइन कर सकेंगे। तमिलनाडु इन्फॉर्म्ड सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ पे आपको तमिलनाडु के लिए पर्सनली या वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग पे है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि पुलिस कांस्टेबल, जीआर, जेल वार्डन और फायरमैन की वैकेंसी से आप निकाली गई है। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और बैचलर पढ़ लीजिए और एडिशनल नोटिफिकेशन की एक्स्ट्रा अगर नॉलेज की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जाकर आपको अप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली से क्लिक करेंगे और इसको वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम लोग को सख्त ज़रूरत है, तमिलनाडु इन्फॉर्म्ड सर्विसेज रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अगले पेज की ओर अग्रसर हो जाना होगा। सर्वप्रथम यहाँ पे ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे OTP गिरा लेना है। इसके बाद आपका प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग बताए हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं कि हम फायरमैन, जेल वार्डन या कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए पद की संख्या आपको बता दी गई है कि 10,902 रखे गए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी सीट है, आप आवेदन कर सकते हैं बिंदास। तो उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी अच्छी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत या कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।